हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो क्या आप अपने करियर में कहीं स्टक हो चुके हैं? क्या आप एक नॉन फाइनेंस स्टूडेंट है जो अब एक फाइनेंस में कोर्स करना चाहता है, या फाइनेंस के स्टूडेंट है लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने करियर में स्टक हो चुके हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉप 5 रीजंस व्हाई ACCA, क्यों आपको ACCA का कोर्स करना चाहिए, कौन से वो 5 कारण हैं। ओके, इन 5 कारणों को अगर आप जान लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जो करियर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप ACCA कोर्स या उसके किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है यहाँ पे, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कैसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज़रूर भरिएगा एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी यहाँ सपोर्ट टीम बैठी है जो आपके हर एक सवाल का बिल्कुल जवाब देगी। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक में जो फॉर्म है उस फॉर्म को ज़रूर भरिए। तो देखते हैं कौन से हैं ये 5 रीजंस जिसकी वजह से हमें ACCA का कोर्स जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 3 जो रीजंस है वो दिखाऊंगा, जिसमें से सबसे पहला रीजन जो कि अपने आप एक बहुत बड़ी खासियत है ACCA कोर्स की, और वो है कि ACCA एक ग्लोबल कोर्स है। ग्लोबल कोर्स से यहाँ मतलब होता है एक ऐसा कोर्स जिसको करने पे आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ग्लोबली मिल जाती है, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो ACCA की जो प्रेजेंस है अभी ऑलमोस्ट 179 से या 180 कंट्रीज आप बोल सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से। दूसरा रीजन है कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम। ध्यान से समझिए, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम मतलब ACCA का जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेड है। अगर ऐसा कोर्स आप करते हो तो मार्केट में जो जॉब्स आ रही हैं आप डेफिनेटली उस जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा रीजन। तीसरे रीजन की अगर हम बात करें तो वो है हमारा करियर ग्रोथ। हर कोई चाहता है कि वो कहीं जॉब करे, कहीं ज्वाइन करे, और उसके बाद सिर्फ जॉब ज्वाइन करना ही नहीं, हमें उसमें ग्रो भी करना है। तो अगर आप ACCA का कोर्स करते हैं तो आपको करियर ग्रोथ मिलती है, आपको यहाँ पे नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो ये 3 रीजंस जो मैंने आपको बताए। इसके बाद अगर हम लास्ट के 2 रीजंस देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, अगर आप एक 10th स्टूडेंट है, 10th पास आउट है, आप ACCA के लिए एलिजिबल है। आप 12th पास आउट है, आप भी ACCA के लिए एलिजिबल है। आपने BCom किया हुआ है या BBA किया हुआ है, या आपने कोई और कोर्स किया हुआ है, या आप कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप सभी ACCA के लिए एलिजिबल है। और यहां पे सबसे अच्छी बात है कि आपको मिलते हैं एग्जेम्पशंस। क्या मिलते हैं आपको? एग्जेम्पशंस बेस्ड ऑन योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन। तो अगर आपने BCom किया है फॉर एग्जांपल, तो आपको कुछ पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो जिससे आप अपने कोर्स को, ACCA कोर्स को समय से पहले कर सकते हैं। और 5वां, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटस। जी हां, हर कोई जॉब करता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, और वो होता है पैसा। हमारी सैलरी कितनी होगी, हमारा पैकेज कितना होगा, हमारा पैकेज कैसे बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स की बात करूं तो ACCA की जो स्टार्टिंग एवरेज सैलरी होती है वो होती है 6 to 7 lakhs पर एनम, जो कि बिल्कुल भी कम अमाउंट नहीं है। अगर आपको ये वाला पैकेज स्टार्टिंग में मिल रहा है, ओके, जब आप अपने करियर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बेटर है, और धीरे धीरे डेफिनेटली इसमें ग्रोथ होगी ही होगी। तो ये वो 5 रीजंस थे जो मुझे लगता है टॉप 5 रीजंस कि आपको क्यों ACCA का कोर्स करना चाहिए। एक ग्लोबल कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है, करियर में ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अलग अलग जरिए हैं इसमें एंट्री करने के, और साथ ही साथ एक फाइनेंशियल स्टेटस भी आपको मिलेगा। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।